सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th CBSE, ठीक। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है, लेकिन जो गधे बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। अब तुम गधे हो क्यों यार, तुम जानो। तो ऐसे समझो, मान लो एक हमने यहाँ पर बॉल बनाया और एक यहाँ पर सर्किल बनाया। अब तुमको देखने में बॉल सर्किल में कोई अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो जब बॉल को इस तरह से घुमाओगे, बॉल को इस तरह से घुमाओगे कहीं पर भी, तो बॉल वैसे का वैसा रहेगा। फॉर एग्जांपल ये हमने गोल गोल घुमाया, चारों तरफ से हम घुमा रहे हैं, देखो वैसे ही है, चाहे हम जैसे घुमा रहे हैं, देखो ठीक, ऐसे घुमा रहे हैं वैसे ही है, इधर से इधर घुमा दिए, मतलब जहाँ जहाँ पेन ले जा रहे हैं बॉल को हम घुमा रहे हैं, तो गोल ही दिख रहा है। लेकिन अगर हम सर्किल को घुमाएंगे, जैसे इसको घुमाएंगे, ठीक, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। जैसे इसको घुमाएंगे तो एक टाइम के बाद ऐसे दिखने लगेगा, मतलब इसको हमने घुमाया तो ऐसे दिखेगा। एक टाइम के बाद अगर हम घुमा घुमा के देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखने लगेगा। फॉर एग्जांपल साइकिल का पहिया ऐसे दिखेगा ना, साइकिल जा रहा है। जबकि इसको घुमाएंगे तो ये जो है नहीं दिखेगा, चाहे आगे से हम इधर घुमा दिए, ये वैसे के वैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये है बॉल, और ये है मान लेते हैं कोई सर्किल, कोई सर्किल ऑब्जेक्ट बताओ, जैसे हम लोग सर्किल्स का कोई एक एग्जांपल ले लें, ठीक है। टायर, तो टायर को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और फिर से अगर हम उसे घुमा के देखेंगे तो वो इस तरह से भी दिखने लगेगा, ठीक है। जब हम घुमाएंगे 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 तो सर्किल पूरा दिखेगा, एक टाइम बाद सर्किल दिखने लगेगा। तो ये टायर है और ये बॉल है। अब अगर हम कहें कि इसमें सिर्फ कितने फेस हैं, इसमें एक ये है इधर साइड दिखेगा और एक पीछे साइड दिखेगा, तो इसमें सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं। ये है सिर्फ एरिया। इसमें चारों तरफ देखेंगे, पीछे आगे गोल सब हर जगह, तो इसमें एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम भी। तो वॉल्यूम क्या है, जो जगह घेरता है, और एरिया क्या है, जो उसका सरफेस होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक हमने पेपर ले लिया, ठीक, इस पेपर को हमने जो है फोल्ड कर दिया। कैसे फोल्ड कर दिया, इस पेपर में यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इधर घुमाया तो कुछ ऐसे फोल्ड हो गया ये, ठीक। हो गया ऐसा। और हमने फोल्ड किया इस पेपर को, कुछ ऐसा हो गया, यही यहाँ पर ज्वाइन कर दिया हमने। जब खोलेंगे तो खुल के कुछ ऐसा बनेगा। इस पेपर में सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, मोटाई तो है नहीं। मोटाई अगर होता ऐसे होता मोटाई, है ना, तो ये तो है नहीं। तो ये पेपर क्या है, सिर्फ एरिया कंसिस्ट किए हुए है। इस पेपर में है सिर्फ एरिया, जबकि इस पेपर में भी एरिया, लेकिन इस पेपर में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, क्योंकि ये गड्ढा भी है। तो ये एरिया तो वही है, एरिया जितना इसका है उतना ही इसका है, क्योंकि इसी पेपर को मुड़ के बनाया गया है। लेकिन अब इसमें वॉल्यूम भी आ गया है, क्योंकि अब इसके अंदर कुछ रख भी सकते हैं, इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, स्पेस। वॉल्यूम क्या है, एक प्रकार से स्पेस, ये समझ लो बस, जगह हो जहाँ वो वॉल्यूम है, ठीक है। एरिया क्या है, एक प्रकार से सरफेस। ये बस समझने के लिए हम बताए हैं, ऐसा कुछ डेफिनेशन वगैरह नहीं है। तो वॉल्यूम क्या है, स्पेस, एरिया क्या है, सरफेस। अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है जो तुम लोग पढ़ भी चुके होगे, तो फॉर्मूले हम पहले रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन पहले करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये मान लो एक क्या है,
ये है स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? तो स्क्वायर 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसमें होगा एक तो एरिया होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताओ? स्क्वायर का 4 अच्छा, मेरे ख्याल से स्क्वायर में अगर लेंथ मान लेते हैं a है, ब्रेथ भी a है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर यानी a स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया। और पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर का साइड, तो पेरीमीटर को कह सकते हैं 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड है तो 4 इंटू साइड। ठीक है। दूसरा ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है और ये यूनिट में होता है। ठीक है, यहाँ पर भी यूनिट स्क्वायर, यहाँ पर भी यूनिट। ठीक। अगला है जैसे इसके बाद हम लेते हैं रोम्बस ले लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये तो उसमें आ जाएगा तो इसको अभी नहीं लेते हैं, समझना बात को। रोम्बस वगैरह पढ़ चुके होगे, बेस इंटू हाइट, यहाँ पर जो है एरिया होगा, और पेरीमीटर 4 इंटू साइड, तो ये सब पढ़ चुके होगे, ज़रूरत पड़ेगा बताएंगे। लेकिन अभी हम बताते हैं जो इनमें ज़रूरत है। जैसे अब स्क्वायर से ही बनेगा तुम्हारा क्यूब। तो क्यूब कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या है? क्यूब। इसकी लेंथ l, ब्रेथ l, ब्रेथ भी क्योंकि बराबर होता है, हाइट भी l। तो क्यूब का वॉल्यूम, क्योंकि इसमें तो जगह भी है ना, इसमें जगह भी है, वॉल्यूम होगा l b h। एरिया, एरिया को बोलेंगे सरफेस एरिया। एक कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ किनारे किनारे का, सिर्फ किनारे किनारे का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA कर दिए, तो किनारे किनारे में ऊपर और नीचे छोड़ देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर नीचे छोड़ देते हैं। तो यहाँ किनारे किनारे कितने हैं पार्ट? 1 2 3 4, तो 4 इंटू, अब चूंकि L B H तीनों B और H एक ही है तो L इंटू L होगा, सॉरी, तो L क्यूब हो गया। ठीक है, L क्यूब, यानी इसको कह सकते हैं साइड क्यूब। और यूनिट होता है यूनिट क्यूब। यूनिट का मतलब जैसे सेंटीमीटर है या क्यूब है, सेंटीमीटर है या मीटर है, तो बस सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है? सरफेस एरिया 4 इंटू साइड। ठीक है, इंटू साइड, यानी एक 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू L स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू L स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर। ठीक, यूनिट स्क्वायर, यूनिट जो होता है। अब इसके बाद क्यूब के बाद हम बताएंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होता है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और यूनिट क्यूब। ठीक। अच्छा, इसमें हाँ कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो होगा, यहाँ पर भी R होगा, वो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 साइड स्क्वायर। क्यों? टोटल में ऊपर और नीचे भी ले लेंगे। ठीक है, और यूनिट स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर यूनिट लगता है क्योंकि 2 चीज़ होता है, वॉल्यूम में क्यूब यूनिट लगता है क्योंकि 3 चीज़ें होती हैं। क्यूब का मतलब पावर 3। यहाँ पे वॉल्यूम 3 चीज़ें हैं। क्यूब एक होगा कर्व सरफेस एरिया, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हमें ये 4 लेना है, ये किनारे वाले बस 4। ठीक है,
और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे भी, तो किनारे वाले क्या हो जाएंगे बस 2 BH प्लस HL। अब क्यों ऐसे देखो, हमारे पास होता है एक ये और ये, इसका क्या है LB, और एक नीचे वाला भी L और B, तो LB हटा दो क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में होता है 2LB BH HL, तो हमने LB हटा दिया, यहाँ पे LB गायब हो गया, ऊपर नीचे हट गया। और कितना LB 2 के साथ, मतलब पूरा LB ही हटा दिया, और ब्रैकेट के अंदर अगर 2 जाता तो सबके साथ जाता ना, ऐसे जाता ये 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 2 के साथ LB हट गया, यानी तो ये टोटल सरफेस है, ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ये हो गया क्यूबॉइड। अब बात करते हैं सिलेंडर की। आज की इसमें चलो हम लोग फॉर्मूला ही बस पढ़ लेते हैं। अरे ऐसे नहीं बनता है, लेकिन आज देखो बड़े बढ़िया बन रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब इस सिलेंडर को अगर हम देखें तो इसमें एक हाइट है, एक रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम पहले क्या होगा, होगा पाई r स्क्वायर h। इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला लेना है, तो 2 पाई r h, 2 पाई r h, जितना बोले उतना ही। और एक होगा टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस ये वाला और ये वाला भी जोड़ दो। ऊपर क्या है, सर्किल है पाई r स्क्वायर, और नीचे भी सर्किल पाई r स्क्वायर। अगर इसको सही से लिखें तो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अगर कॉमन लें तो 2 पाई r कॉमन ले लें तो h प्लस r, h प्लस r। समझ में आया? तो ये हो गया यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्यूब। गधे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 3 चीज़ें हैं। कैसे देखो, r 2 बार h 1 बार, सरफेस एरिया में 2 चीज़ें हैं, 1 बार r 1 बार h। यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, 1 बार r 1 बार h। अब सोचो कि ये तो r 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है। समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं, बात करते हैं कोण की। कोण तो बनेगा ऐसे पहले, अरे ये क्या हो गया, पकड़ नहीं रहा है ये, कर लिया, ठीक है। तो कोण में कितनी चीजें हैं, कोण में है 3 चीजें। क्या क्या बताते हैं अभी। ठीक, सबसे पहले देखो जो कोण है इसमें एक तो है हाइट, ठीक, एक है रेडियस और एक है स्लांट हाइट, जिसे L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें L जो है एक्चुअली ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा दिख रहा है, तो L जो है वो बराबर किसके होगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के। क्योंकि पाइथागोरस में याद करो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता था, और ये हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट पड़ जाता था। समझ में आ रहा है? तो L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब लिखेंगे वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है, बस इसका 3 पार्ट है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर को ही
3 भाग में काट दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तो तीसरा वाला भाग बचेगा ये, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा। दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में तो हमें सिर्फ ये लेना है ना, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया जो था पाई आर एल, सॉरी एल है ये, पाई आर एल, उसी में जोड़ देना है ये वाला सर्किल, और ये वाले सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी हो जाएगा पाई आर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है, समझ में आया। अब बताओ इसका यूनिट, इसका यूनिट क्यों है? ठीक, इसका ठीक, कौन हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं गोले की। गोला यानी स्फीयर, सर्किल नहीं है ये, गोला है, स्फीयर, ठीक। ये इसका रेडियस है, तो इसमें होगा वॉल्यूम, ये कौन था, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सिलेंडर था, ठीक। तो गोले की स्फीयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया, अब इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें नीचे ऊपर कहीं कटा उटा तो है नहीं कि हम अलग से देखें, तो इसमें सरफेस एरिया, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला। ये है हेमिस्फेयर, ठीक है। बॉल को आधा काट दिया, कद्दू को आधा काट दिया, ये है आर। इसमें वॉल्यूम क्या होगा, भाई पूरे गोले से आधा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया होगा कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, इसमें ये भी जोड़ दो, और ये क्या है, ऊपर एक सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई स्क्वायर जोड़ा तो 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर, ठीक। तो इतना ही चीज है फिलहाल, ये एक फॉर्मूला हो गया कॉन्सेप्ट। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by the cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 and the total height of the vessel is 13. Find the inner surface area of the vessel. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक वेसल है जो इस फॉर्म में है, ठीक। एक हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेयर है जो माउंटेड बाय होलो हेमिस्फेयर है, मतलब इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर है, सॉरी, है ना, कुछ इस तरह से है। ठीक, तो इसके कहने का मतलब है कि अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। ये होलो हेमिस्फेयर है, ठीक, और इस होलो हेमिस्फेयर पे, अच्छा पूरा ही है ये, ठीक है, इस होलो हेमिस्फेयर पे ही जो है वो बना है। क्वेश्चन नहीं ढंग से हमने पढ़ा, पहले ही बनाने लगे, पहले नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है ना। ठीक है, जैसा है। अब इसमें ये भी बोला है साथ में कि जो इसका वो है, इफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का वो है 14 सेंटीमीटर,
ये यहाँ से यहाँ तक है 14, तो ये भी 14 होगा क्योंकि इसी के ऊपर है, ठीक। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, और टोटल हाइट है 13, ठीक। यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है 13। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया के लिए हमें इसका सरफेस एरिया लेना होगा प्लस इसका सरफेस एरिया। बीच में तो खाली है, ये जो हमने बनाया है एक्चुअली, ये जो हमने बनाया है एक्चुअली यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन हमने बनाया है क्योंकि हमें आंकड़े तो देखने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू देखेंगे, पहले इसकी एच देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक होती है सिलेंडर की एच, बताओ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी भाई। अगर ये रेडियस है तो 14 यहाँ पे भी है, 14 यहाँ पे भी, 14 यहाँ पर भी होगा ना, और टोटल था 13, 13 में से 14 गया, कितना बचा, ये बचा 1, बनाने में भले नहीं दिख रहा है 1 बचा, तो h बराबर 1। अच्छा ये डाईमीटर था, 14 जो है वो डाईमीटर है ना, डाईमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 14 का आधा, रेडियस हो गया 7, सॉरी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखो, अरे ठीक, ये है 7, ये भी है 7, तो ये होगा 13 माइनस 7, तो 13 में से 7 गया, कितना हुआ 6, है ना, तो ये बराबर 6। तो हाइट कितना आ गया 6, रेडियस कितना आ गया 7। अब सब रख दो, तो 2 पाई की जगह 22.7, आर की जगह 7, एच की जगह 6 प्लस 2 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक। कॉमन कुछ हो सकता है तो हाँ, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कॉमन हो गया, अंदर यहाँ बचा 6, यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 एक कॉमन हो गया, अंदर बचा 7, तो 7 से 7 कटा, 2 इंटू 22, ठीक है, और अंदर 6 6 12 1 13, तो 22 दूनी 44 इंटू 13 52, 53 54 55 56 57 57, समझ में आया। तो आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल इनर सरफेस एरिया। समझ में आया। कब तक भूलोगे, एक दिन मत भूलना। तो चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं, और इसको हम अपलोड कर देंगे दूसरे चैनल पे, फिर देंगे ताकि सिर्फ तुम्हारे लिए रहे।